हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यानी आपके जो पर्सन हैं, जो आपके रोमांटिक पार्टनर हैं, ओके, चाहे आप उनसे कनेक्शन में हैं या आप उनसे कनेक्शन में नहीं हैं, चाहे आप सेपरेशन में हैं या आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे आप नहीं हैं, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है कि वह इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये उस वक्त के करंट थॉट्स होंगे, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी इस तक पहुंचेंगे, ये तभी आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, ये सभी जोडियक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है। ओके व्यूअर्स, चाहे आप किसी भी उम्र के हैं या आपका कोई भी जोडियक साइन है, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। साथ ही साथ व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ, सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके, तो आइए चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त वह आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, काफ़ी लोगों ने मुझे कंप्लेन की थी कि मैम आपकी वीडियो में आवाज़ काफ़ी स्लो आ रही है। फिर मैंने भी उस चीज़ को चेक किया है, शायद कुछ प्रॉब्लम था वॉइस का। ओके, काफ़ी ब्लर, काफ़ी ज़्यादा स्लो आवाज़ आप तक आ रही थी। आई होप आज आप मेरी आवाज़ को साफ सुन पा रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि अभी इस वक्त वह आपके लिए क्या सोच रहे हैं। लाइक करंट एनर्जी क्या है उनकी, करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। काफ़ी शफल कर लिया है व्यूअर्स हमने। लेट्स स्टार्ट पिकिंग द कार्ड्स। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, पहला ही कार्ड जो आया है वो 7 ऑफ वैंड्स आया है। ओके, okay, let's continue. Spirits please guide us. Spirits please guide us. Okay, four of cups. Okay, मैं four of swords बोलने वाली थी, but that's four of cups. Nine of wands. Okay. Yes. चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को कि अभी इस वक्त वह आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। टावर कार्ड। ओके, अपने आप पॉप आउट हो चुका है ये कार्ड, वो जो है क्वीन ऑफ वोड्स। क्वीन ऑफ वोड्स से क्या हो गया है मैं फंबल क्यों कर रही हूँ इतना। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं चाहते कि आपको पता चले कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लाइक तभी मैं इतना स्टैमर कर रही हूँ, इतना फंबल कर रही हूँ। Whatever happens in the reading, it is a part of reading. We cannot ignore it. Okay, Emperor. Okay, Queen of Swords and Emperor. Very strong and powerful. Energy of Deck is King of Pentacles. ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वह इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लाइक जस्ट नाउ। तो व्यूअर्स, पहली तो मैं बताऊंगी कि आपके पर्सन का या आपका बर्थ मंथ क्या हो सकता है। ओके, अप्रैल हो सकता है, अगस्त हो सकता है, सितंबर हो सकता है, एंड जून हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, जुलाई हो सकता है। ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन हो सकता है। आइए चलिए देखते हैं कि आपकी और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है। ओके, 7 तारीख, 17 तारीख, 27 तारीख, 30 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख एंड 4 तारीख, 14 तारीख, 24 तारीख, यस, 8 तारीख, 18 तारीख, 28 तारीख, या 16 तारीख, 26 तारीख, 6 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 29 तारीख, 19 तारीख। तो ये कुछ डेट्स हैं जिसमें आपका या आपके पर्सन का 24 तारीख, 4 तारीख और
14 तारीख भी हाँ मुझे लग रहे हैं। यस, तो व्यूअर्स, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ ये हो सकता है या आपका हो सकता है। अगर ये आप दोनों की सिचुएशन से मैच नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग स्टिल आप लोगों से मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, तो इस वक्त वह आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। पहली चीज़ तो मुझे व्यूअर्स ये लग रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी सिचुएशंस को डील कर रहे हैं। लाइक यस, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, टावर मोमेंट आ रहा है। उनकी लाइफ में जो लोग उनको परेशान करते थे या उनको स्ट्रेस देते थे या उनको इरिटेट करते थे या उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, प्रेशराइज करने की कोशिश करते थे, उनके डिसीजंस में इंटरफेयर करने की कोशिश करते थे, मुझे लग रहा है टावर मोमेंट आ रहा है। वो लोग आपके पर्सन की लाइफ से रिलीज़ हो रहे हैं। और अगर वो लोग रिलीज़ नहीं भी होते हैं तो भी उन लोगों की जो थिंकिंग है, उन लोगों का जो थॉट प्रोसेस है कि वो आपके पर्सन को कंट्रोल करें, वो धीरे धीरे रिमूव हो रहा है। वो नहीं कर पाएंगे और आपके पर्सन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उनकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर। और अगर ये कोई जेलस लोग हैं जो आप लोगों के कनेक्शन से जलते थे, नहीं चाहते थे आप लोग साथ रहें, तो ये जेलस लोग भी इनकी लाइफ से रिमूव हो रहे हैं। तो मुझे इनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आता हुआ दिख रहा है, कंप्लीट चेंज आता हुआ दिख रहा है मुझे इनकी लाइफ में व्यूअर्स। यस, इनकी लाइफ में चेंज आता हुआ दिख रहा है और साथ ही साथ मैं ये देख पा रही हूँ कि ये काफ़ी डिफेंसिव भी हो रहे हैं। यस, मुझे लग रहा है कि इनको काफ़ी रिश्ते भी आ रहे हैं, काफ़ी ऑफर्स आ रहे हैं, काफ़ी लोग इनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। लेट मी शो यू दिस। डिफेंसिव हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये जितना आपके बारे में सोच रहे हैं, जितना इनके दिल में फीलिंग्स हैं आपको लेकर, कहीं ना कहीं ये उनसे भी बचते बचाते फिर रहे हैं। यानी कि इनके दिल में जो फीलिंग्स हैं कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं। और बहुत मुश्किल मुश्किल से, यानी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इनके लिए रेजिस्ट करना अपनी फीलिंग्स को, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे हैं, फिर भी अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, डिफेंसिव हैं बहुत। वो नहीं चाहते कि उनके जो इमोशंस हैं वो उन पर हावी हो जाएं, वो नहीं चाहते कि उनके इमोशंस उन्हें कंट्रोल करने लगे। तो वो नहीं चाहते ऐसा हो उनके साथ, इसीलिए वो बहुत डिफेंसिव हैं। और वो इस समय भी आपके लिए फील कर रहे हैं, आपके लिए जो उनके मन में इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी उनके अंदर बेचैनी सी कर देते हैं। लेकिन आपके पर्सन डिफेंसिव मोड में है। वो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को, आपके प्यार को, उस अटैचमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कम्प्लीटली डिनाइल मोड में है, डिनाई कर रहे हैं। लेकिन उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है, ये बात सच है। उनकी लाइफ से काफ़ी नेगेटिव लोग, नेगेटिव हॉबीज़ नहीं, आई एम सॉरी, नेगेटिव हैबिट्स और जो भी नेगेटिविटी थी वो रिलीज़ हो रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इतने डिफेंसिव इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि अगर उनके इमोशंस उन पर हावी हो जाते हैं या वो अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस के द्वारा कंट्रोल्ड हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है व्यूअर्स कि आप क्लैरिफिकेशन मांगोगे या आप कमिटमेंट मांगोगे। आपके सिचुएशंस पर डिपेंड करता है व्यूअर्स। वो इस समय ये सोच रहे हैं कि या तो आप कहोगे मुझे कमिटमेंट दीजिए, अगर आप अब आए हैं तो मुझे कुछ सॉलिड चाहिए, या आप इन्होंने कोई मिस्टेक की है या कुछ झूठ बोला है, कुछ छुपाया है, तो आप उसको लेकर जस्टिफिकेशन मांग सकते हो। आप उनसे कह सकते हो मुझे सच बताओ, मुझे सच जानना है। या आपके पास ऑलरेडी काफ़ी डाउट्स हैं, काफ़ी सवाल हैं जिनका जवाब आपको चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं आपको वो क्लैरिफिकेशन देने से। कहीं ना कहीं उन्हें आप बहुत गुस्से वाले लग रहे हो इस समय। उन्हें लग रहा है कि आप एकदम अग्रेसिव हो जाओगे या आप एकदम कोई गुस्से में कोई डिसीजन ले लोगे या फिर हमेशा के लिए उनको भूल जाओगे, कुछ ऐसा कर दोगे जो इस सिचुएशन से भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा उनके लिए। अभी तो ऐसा है कि वो छुपते छुपाते फिर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि
इस सब चीज़ों को फेस ना ही करना पड़े। मैं अपनी फीलिंग्स को ही डिनाई कर देता हूँ या कर देती हूँ। मैं नहीं मानता कि मुझे प्यार है, मैं नहीं मानती कि मैं फ़ील करती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये करते हैं और डिफेंसिव हो रहे हैं, इतना है। और ये डिफेंसिव इसीलिए हो रहे हैं, इन्हें आपके गुस्से से भी बहुत डर लगता है। यस, कई बार इन्होंने कोशिश की होगी, सोचा होगा कि आपके सामने आके कुछ चीज़ें एक्सप्रेस की जाएं, कुछ चीज़ें कन्फेस की जाएं प्यार से रिलेटेड, लेकिन नहीं की हैं इन्होंने, क्योंकि ये डरते हैं आपके रिजेक्शन से। यस, ऐसा भी हो सकता है व्यूअर्स, पहले जब आपने इन्हें कई बार अप्रोच किया या इनके लिए कई आपने एफर्ट्स लिए, तो इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया होगा। ओके, या इन्होंने आप जिस तरह से इन्हें अप्रोच कर रहे थे या इनके लिए स्टेप्स ले रहे थे, एफर्ट ले रहे थे, तो उस समय इन्होंने उस चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं की, उसको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझी, कहीं ना कहीं अवॉइड भी किया। ऐसे जो आपने एफर्ट्स लिए, आपने जो स्टेप्स लिए, इनके लिए कहीं ना कहीं इन्होंने अवॉइड भी किए वो स्टेप्स। ओके, आपके किए हुए एफर्ट्स इन्होंने अवॉइड किए हैं, इग्नोर किए हैं, और उतना अप्रिशिएट नहीं किया जब आप उन्हें अप्रोच कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन्हें डर लगता है कि अब ऐसा हो सकता है कि आप इनके संग वैसा ही कर दें, आप इन्हें रिजेक्ट कर दें। अब जो पहले इन्होंने किया था आपको इग्नोर अवॉइड करके, वो हो सकता है अब आप इनका प्रपोजल ठुकरा के सेम इनके साथ कर दें। ठीक है, तो इनको उस चीज़ का भी डर है, ये अपनी इंसल्ट करवाने से डरते हैं और आपके गुस्से से भी डरते हैं। मुझे लग रहा है कि व्यूअर्स, आप थोड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, ये थोड़ी वीक पर्सनालिटी हैं। ये हर चीज़ में डरते हैं, हर चीज़ बहुत सोच सोच के करते हैं, घबरा घबरा के करते हैं, और इसीलिए शायद ये कुछ लोगों के, नेगेटिव लोगों के कंट्रोल में आए थे, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी वीक है। आई एम नॉट सेइंग कि वो एक वीक इंसान है, नहीं, वो थोड़ी सी वीक पर्सनालिटी के हैं कि वो आसानी से झूठ का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, या फिर बातों को झुठलाने की या टालने की कोशिश करते हैं। आज लेने वाले निर्णय कल पर टाल देते हैं, आज किए जाने वाले काम कल पर टाल देते हैं, और जो मन में है उसे एक्सप्रेस ना करके कुछ और ही बिहेव करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एम्परर का कार्ड है, जो दिखा रहा है कि बिहेव वो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो एम्परर हों, जैसे उन्हें किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक किंग लाइक एनर्जी में है, ऐसा दिखा रहे हैं। और ऐसा भी दिखा रहे हैं कि वो बहुत रूड हैं, बहुत एरोगेंट हैं, बहुत एटीट्यूड है, उन्हें अपनी फ़िक्र है, उन्हें किसी की नहीं पड़ी, उन्हें किसी से प्यार नहीं है, किसी के लिए इमोशंस नहीं है, ऐसा शो कर रहे हैं। ओके, बट ऊपर कौन सा कार्ड है? 9 ऑफ वैंड्स। तो ये ऐसा दिखा रहे हैं एम्परर की तरह, लेकिन रियल एनर्जी अभी इस वक्त ये भी है व्यूअर्स कि वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ, स्टॉकिंग भी कह सकते हैं, लेकिन स्टॉकिंग एक अब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में आ गया। ओके, इतना इंटेंस नहीं है इनका स्टॉक करना, ये सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, भांप रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं आपको कि आप क्या क्या कर रहे हो, ताकि आपकी एक्टिविटीज़ से, आपकी गतिविधियों से, आपके बिहेवियर से, आपके सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं ये आइडिया मिल जाए कि आपका मूड कैसा है इनको लेकर। क्या आपका मूड ऐसा है कि आप आज भी इन्हें चाहते हो, मिस करते हो? तो इनके लिए एडवांटेज है, क्योंकि ये आपको एक्सप्रेस वगैरह करेंगे, आके कुछ क्लैरिफाई करेंगे, तो आप इतने गुस्से में नहीं रहोगे। और दूसरी बात, इनको डायरेक्ट रिजेक्ट भी नहीं करोगे। अगर आपका इंटेंशन या आपका थॉट प्रोसेस इन्हें पता चल जाए तो ये उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। ओके, तो मैंने कहा ना, काफ़ी वीक पर्सनालिटी है ये, बहुत ही अच्छे नहीं है डिसीजन मेकिंग में, बहुत ही अच्छे नहीं है एक्सप्रेस करने में, कन्फेस करने में, और प्रॉब्लम आने पर झूठ का सहारा लेने की आदत है। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं ये वाकिफ़ हैं और आपको इस समय ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लाइक काफ़ी टाइम से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ध्यान आप पर इनका पूरा है, लेकिन शो ऐसे कर रहे हैं जैसे ये एम्परर की एनर्जी में है, जैसे इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है आपसे। तो ये दोनों चीज़ें बहुत कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं ये, कि शो कुछ करना और फील कुछ करना। तो कहीं ना कहीं जो ये फील करते हैं वो ये शो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें अपनी कमज़ोरी समझते हैं, वल्नरेबिलिटी समझते हैं, सोचते हैं मैं वल्नरेबल, वीक क्यों दिखूं, जबकि वो पर्सनालिटी में वीक लग रहे हैं अभी भी। क्यों? क्योंकि वो पहले आपको देखना चाहते हैं कि आपका मूड कैसा है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम टीचर से भी टीचर का मूड देख के बात करते हैं, कि उनका अगर अच्छा मूड है तो हम उनसे पूछेंगे कि चलिए आज मैम क्लास नहीं लेते हैं, आज कुछ गेम्स खेलते हैं। अगर उनका मूड अच्छा है तभी आप पूछने जाओगे। अगर टीचर का मूड पहले से ही ऑफ है, पहले से ही टीचर गुस्से में है, तो आप कुछ नहीं कहने जाओगे। तो वही इनके साथ है कि ये आपको देख रहे हैं, जज कर रहे हैं आपको, ऐसा लग रहा है।
तो इस वक्त इनकी फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं। ओके, ये अगर आपके मन में प्रश्न है कि फिर अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर ये क्या कभी कन्फेस करने आ पाएंगी कि नहीं, क्या कभी हमको जस्टिफिकेशन देने या कोई कमिटमेंट देने या हमको अप्रोच करने दोबारा ये आएंगे कि नहीं। व्यूअर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एनर्जी ऑफ डेक। ऑफ कोर्स ये आएंगे, लेकिन ये बहुत लेट होगा, और ये इतना लेट होगा, इतना स्लो होगा, मैं ये कहूँगी कि ये स्लो होगा कि ये पहले तो ये इसी सब में टाइम वेस्ट कर देंगे कि आपको एनालाइज करते रहेंगे, अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशते रहेंगे कि उनके लिए कब अच्छा मौका है एक्सप्रेस करने का, कब आप इमोशनल हो रखे हो तभी ये एक्सप्रेस कर। कहते हैं ना कि लोहा गर्म है, अभी हथौड़ा मार दो, इट विल वर्क। इसका मतलब जब आप बहुत इमोशनल हो रखे होंगे, आपके इमोशंस काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी पर होंगे, हाई वाइब्रेशन पर होंगे, तब वो आपसे आके कुछ भी कहेंगे, आप उनके गले से लग जाएंगे, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। तो यहाँ पर ये किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया है ज़रूरी नहीं है कि वैसी ही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये आपको नोटिस कर रहे हैं और कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा मोमेंट ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा पल चाहते हैं जहाँ पर इनका प्लान जो है वो सेट हो जाए, इनको बहुत कुछ जस्टिफाई ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर पता है कि गलतियाँ तो हैं। ये जो नेगेटिविटी इनकी लाइफ से अब रिलीज़ हो रही है, इस नेगेटिविटी के चक्कर में या नेगेटिव लोगों के चक्कर में इन्होंने अपने डिसीजंस को बहुत ट्विस्ट किया है, और ट्विस्ट करने के बाद आपको भी झूठ बता दिया, यानी आपको भी ट्विस्टेड बातें कहीं। तो ये काफ़ी अपने ही बनाए हुए जाल में उलझ के रह गए। ठीक है, अब व्यूअर्स ये है कि अगर इनको आपसे अटैचमेंट या इमोशंस इनके अंदर आपके लिए हैं, तो इन्हें आपसे झूठ नहीं कहना चाहिए था। व्यूअर्स, ऑफकोर्स इन्हें आपसे झूठ नहीं कहना चाहिए था अगर इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन इन्होंने कहा क्योंकि कुछ बातें इन्हें ऐसी लगती थी कि अगर मैं सच बोल दूंगा या सच पता लग जाएगा तो ये मुझे आज ही छोड़ देंगे। अगर मैं सच बता दूंगा या सच्चाई इनके सामने रिवील हो गई तो ये ब्रेकअप कर लेंगे या कोई डिसीजन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको काफ़ी गुस्से वाला और काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर समझते हैं, तो खोना नहीं चाहते थे आपको, इसीलिए हो सकता है झूठ बोलते रहे, बातें छिपाते रहे। ओके, ये मुझे लग रहा है, तो इसीलिए थोड़ा लेट आएंगे ये आप तक, और ये लेट इतना लेट होगा कि जब आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आपके पास आएंगे, जब आप उम्मीद छोड़ चुके होंगे कि अब ये नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, आते हैं तो आते रहे, नहीं आए तो ना आए, लेट मी फोकस ऑन माई लाइफ, मुझे अपने जीवन पर फोकस करने दीजिए, मेरी भी लाइफ है, मैं इतना समय अगर व्यर्थ कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ तो आगे नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे को अभी जीवन मिला है, मुझे नहीं पता आगे जीवन कैसा होगा, क्या होगा, लेट मी लिव दिस मोमेंट। तो कहीं ना कहीं जब आप पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस करने लगेंगे, तभी व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके पास आएंगे। तब आएंगे जब इनको ऑब्जर्व करते करते भी ये थक चुके होंगे, इनको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जहाँ पर आके ये अपना प्लान सक्सेसफुल कर सकें। क्यों? क्योंकि जब भी आएंगे इन्हें जवाब तो देना ही होगा, जस्टिफाई तो करना ही होगा, कमिट तो करना ही होगा, या जो भी मिस्टेक्स की हैं उनका क्लैरिफिकेशन भी देना होगा। और अगर आपको उनके आंसर्स सूटेबल नहीं लगे, अगर आपको उनके आंसर्स सच्चे नहीं लगे, जस्टिफाइड नहीं लगे, तो आप उन्हें रिजेक्ट भी करोगे। लगता रहे उन्हें डर, होने दो उनको कुछ, ये धक धक होने दो, बेचैनी होने दो। आप व्यूअर्स इस समय सही पोजीशन पर हैं। ओके, आप गलत नहीं हैं, अपनी जगह अपनी बात पर अड़े रहें। ओके, तो ये थी व्यूअर्स रीडिंग कि इस वक्त वह आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आई होप इस रीडिंग से आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली है, हेल्प मिली है। अगर इस रीडिंग ने आपको 1% भी गाइड किया है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। अपने एक्सपीरियंसेस भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ओके, और अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें ड्रीम टैरो चैनल को। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप बनते हैं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। और साथ ही साथ मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग भी प्रोवाइड करती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स भी प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, बाय बाय फैमिली।